नमस्कार दोस्त। तो हम सभी जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल मैथ बाय पिट्टू सर एमजीएस में। दोस्त इस क्लास में हम लोग आज समांतर श्रेणी के योगफल और समांतर श्रेणी के अनवा पद से संबंधित कुछ प्रश्नों को देखेंगे। और यह प्रश्न दोस्त इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न होगा समांतर श्रेणी के लेसन से। यानी आज का जो क्लास है दोस्त समांतर श्रेणी का ये आखिरी क्लास होगा। इसके पहले हम लोग समांतर श्रेणी के बारे में टोटल बातें पढ़ चुके हैं, उसके क्वेश्चन को भी हम लोग लगाए। आज ये दोस्त क्वेश्चन जो होगा वो मिसलेनियस टाइप का होगा, यानी पूरे समांतर श्रेणी के निचोड़ से कुछ क्वेश्चन 2 4 5 तो जैसे होंगे वो पेपर में बहुत ज़्यादा पूछे जाने की उम्मीदें हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए हम लोग उस क्वेश्चन के बारे में चलते हैं। दोस्त आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे प्रश्नावली 5.3। कौन सा दोस्त? प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन होगा। इसमें कुछ क्वेश्चन हम लोग आगे कर चुके हैं। अब चलते हैं कुछ ऐसे प्रश्नों के बारे में जो हमको पेपर में पूछे जाने की ज़्यादा उम्मीद है। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है 8 के प्रथम गुणजों का योग बताइए। क्या बोल रहा है दोस्त? 8 के प्रथम गुणजों का योगफल बताइए। तो 8 के जो प्रथम कितने दोस्त? 8 के प्रथम 15 गुणज, सॉरी दोस्त इसमें 15 भी है। 8 के प्रथम 15 गुणज का योग, यानी कहने का मतलब यह है कि जो 8 के टेबल से करते हैं, 8 के पहाड़े से जो जो संख्याएं करती हैं और वह 15 बार होने चाहिए। कितने बार होने चाहिए दोस्त? 15 बार। यानी 8 के टेबल में आने वाले 15 पदों का योगफल हमें क्या करना है? बताना है। तो दोस्त कभी भी गुणज कहे तो गुणज का मतलब होता है उनका टेबल कितनी बार, जितना बार ये कहेगा। दोस्त जब हम इसको हल करेंगे तो 8 के प्रथम गुणज होगा पहला 8 प्लस दूसरा 16 प्लस 24 प्लस 32 प्लस इसी तरह दोस्त बढ़ेंगे। हाँ सर बढ़ेंगे। और कितने पदों तक? सीधे लिखा है 15 तक। आप लिखेंगे 15 पदों तक, यानी जो योगफल बताना है वो 15 पदों तक बताना है। चलिए तो दोस्त यदि हम इसको देखें तो ये एपी का रेवा होता है जिसका प्रथम पद ए बराबर 8, सर्वांतर डी बराबर T2 माइनस T1, यानी अगले पद से पिछले पद को घटा दिया जाए। आप डायरेक्ट भी इसको घटा सकते हैं, आप कैलकुलेशन अपने हिसाब से सेट करेंगे। T2 आपका 16 घट जाएगा 8, दोस्त क्या आएगा? 8। अगर हम पदों की संख्या देखें तो सर पदों की संख्या हमारे पास है 15, यानी समांतर श्रेणी में प्रथम पद ए सर्वांतर डी और पदों की संख्या n मालूम हो गया। जब पदों की संख्या दोस्त n मालूम हो गया तो हम n पदों का योगफल जानते हैं Sn बराबर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से, यानी इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे और हम श्रेणी का योगफल ज्ञात करेंगे। अब इसमें जिसकी वैल्यू है सबको रख दीजिए। सर S 15, n की वैल्यू क्या है? 15, 15 बटा 2, 2 गुणा a की वैल्यू कितनी थी? 8 प्लस n का मान क्या है? 15 माइनस 1 गुणा d का मान क्या है? सर 8। चलिए क्लियर है। अब हम इसको यदि देखें तो दोस्तों 15 बटा का 2, 2 में 8 का गुणा करेंगे तो 16, 15 से 1 जाएगा 14, 14 में 8 का गुणा करेंगे 14 8 112। अब दोस्त हम आगे क्या करेंगे? आगे सर इसको हल किया जाएगा और इसका मान निकाला जाएगा। तो ये हो जाएगा 15 बटा 2 गुणा 16 को 112 में जोड़ेंगे तो 128 हो जाएगा, और 2 से जब 128 कटेगा दोस्तों 64 बार। अब हमारे पास आ चुका होगा 15 गुणा 64। क्लियर? अब 15 का गुणा हम 64 में करेंगे तो 15 चौक का 60 हो जाएगा, 0 हासिल होगा 6, 15 छक्का 90 अच्छे 96, यानी दोस्त निकल के आया 960। अर्थात यदि हम 8 के 15 गुणज देखें तो उनका योग होगा 960। तो याद रखिएगा दोस्त, इसमें कहने के लिए क्वेश्चन को इसी हिसाब से लिया गया है। इसको लेने का केवल एक ही उद्देश्य था कि जब भी कोई संख्या आपको पेपर में कह सकता है 8 के गुणज, 15 के गुणज, 3 के गुणज, या 3 से विभाजित होने वाला, या इसी लैंग्वेज को दोस्त बदल सकता था 8 में, 8 से विभाजित होने वाले यानी कटने वाले प्रथम 15 पदों का योगफल बताइए। तो दोस्त कहे विभाजित होने वाले, गुणज कहे इनके टेबल में आने वाले, सबका सेंस यही है कि जिनसे वो विभाजित हो रहा है चाहे जिनसे वो कट रहा है, उनका मतलब यही है कि उनके टेबल में वो पद आ रहे हैं। ठीक है, क्लियर हुआ होगा।
आप इसको अच्छे से नोट डाउन करेंगे। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार होगा, इसको आप देखेंगे अच्छे से। अब अगला प्रश्न दोस्त दिख रहा है, इसमें कुछ वार्तिक प्रश्न आ रहे हैं। कौन सा प्रश्न दोस्त? वार्तिक प्रश्न। वार्तिक प्रश्न कहे तो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन, यानी लिखित प्रकार के कुछ क्वेश्चन। 15 नंबर। अब वो है क्या दोस्त? अब हम लिखित प्रश्न को भी एक दो देख लेते हैं। यानी हमें कुछ क्वेश्चन को अपनी लैंग्वेज में कह करके बात करेगा, उसे हमें क्या करना है? श्रेणी बनाना है और उसका मान निकालना है। यानी यहाँ श्रेणी बनी बनाई नहीं है। 15 नंबर में यही कह रहा है, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है। पहले दिन के लिए 200 रुपया, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300 इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 अधिक है, तो एक ठेकेदार यदि जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब करता है। दोस्त है क्या मतलब इसका समझिए। इसका मतलब इसमें यह है कि कोई ठेकेदार किसी टेंडर को लेता है, यानी ठेके को लेता है, किसी कार्य को करने का ठेका लेता है। अब वो ठेका लेने को ले लिया, लेकिन ठेका जहां से पास हुआ यानी पारित हुआ है, वहां की एक शर्त है। अब शर्त क्या है? शर्त उसकी यह है कि यदि आप काम ठीक समय पर नहीं करते हैं, यानी समय पे पूरा नहीं होता है, तो एक दिन का अगर लेट होता है, विलंब होता है, तो आपको जुर्माना यानी फाइन 200 रुपया देना होगा। यदि एक दिन के बाद और फाइन लगता है यानी लेट होता है, तो आपका जो फाइन होगा हर दिन 50-50 रुपया बढ़ जाएगा। क्या दोस्त? हर दिन जितने दिन लेट हुआ होगा, हर दिन अपने पिछले वाले दिन से 50 रुपया बढ़ जाएगा। यानी यदि पहले दिन 200 रुपया, तो दूसरे के दिन का उसको 250 देना होगा, तीसरे दिन का 300 देना होगा, चौथे दिन का 350, पांचवें दिन का 400, यानी 50-50 रुपया अधिक जोड़ करके उसमें फाइन इंक्लूड करके उसको जमा करना है। अब ऐसा करने का प्रावधान लागू हुआ, ये बातें शर्त लागू हो गई। अब ठेकेदार ने कार्य करना शुरू किया और उसके कार्य में 30 दिन का विलंब हुआ, यानी पूरे 1 महीने का विलंब हो गया, तो जो है ठेकेदार को उस कंपनी को कितना फाइन जुर्माना में देना पड़ेगा, इस बात के जिक्र है। तो दोस्त यदि हम श्रेणी बनाए, ठीक है, तो श्रेणी अगर हम बनाए तो 30 दिन तक हमें क्या हुआ है? लेट हुआ है। एक दिन का फाइन है 200 रुपये और हर दिन 50 रुपये बढ़ जाएंगे। तो जुर्माना से हम क्या कराएंगे? श्रेणी क्या लिखेंगे? पहले दिन का जुर्माना, पहले दिन का जुर्माना कैसे रुपया है? 200। दूसरे दिन का जुर्माना कितना होगा सर? 250 रुपया। बिल्कुल सही। बताइए तीसरे दिन का जुर्माना क्या होगा सर? 300 रुपया होगा। अगले दिन का इसके क्या होगा, यानी चौथे दिन का? सर चौथे दिन का जुर्माना होगा 350 रुपया। इसी प्रकार जुर्माना 50-50 बढ़ रहा है और 30 दिन तक घटा हुआ, यानी 30 दिन तक कार्य विलंब में हुआ है, तो 30 दिन जुर्माना उसको देना होगा। अर्थात दोस्त यदि हम क्या करें, श्रेणी बना दे तो, अर्थात जो हमारा श्रेणी बन के आ रहा है, पहले दिन का 200 रुपया प्लस दूसरे दिन का देना होगा 250 रुपया प्लस तीसरे दिन का 300 प्लस डॉट डॉट डॉट, इसी तरह कहाँ तक? 30 दिनों तक। कै दिन? 30, यानी 30 पदों तक जो जुर्माना भरा जाएगा। कब तक भरा जाएगा? 30 पदों तक। तो आप बताइए दोस्त, ये किसी न किसी श्रेणी का निर्माण होगा और समांतर श्रेणी। ए का मान है 200, हाँ सर। डी का मान अगर देखें, अगले पद से पिछले को घटा देंगे तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए 50 रुपया। एन का वैल्यू कितना है सर? 30, यानी 30 पदों तक इसको हमें जोड़ना है। अब हमें कुल जोड़ निकालना है, कुल पैसा कितना देना होगा, तो दोस्तों जोड़ा जाएगा, बिल्कुल जोड़ा जाएगा। तो एस एन बराबर यदि हम निकालें, एस एन बराबर फार्मूला क्या होगा? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी सी। अब इसी से बात करेंगे और इसमें जो भी वैल्यू है सबको पुट कर देंगे। n की वैल्यू कितनी है सर? 30, 30/2, 2 गुणा a की वैल्यू कितनी है? 200 प्लस n की वैल्यू कितना है? 30। अब 30 में से क्या करेंगे? 1 घटा देंगे। डी की वैल्यू कितना अंतर? 50 का। अब बताइए 30 को 2 से काटेंगे तो कितने बार में कटेगा सर? 15 बार में। 2 को 200 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 400। बस 30 से 1 निकलेगा तो सर 29, और 29 का गुणा हम 50 में करेंगे, तो यदि ये 30 होता दोस्त, तो 30 पंजे 150,
यानी 1500 इसका आ जाता, लेकिन इसमें है 29 एक कम, यदि इसका एक कम है तो 1450 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1450। अब आगे हम क्या करेंगे, आगे कैलकुलेशन लगाएंगे। तो यहाँ से जो निकल के आ रहा है 15 गुणा 400 में 1450 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1850। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम 15 का 1850 में मल्टीप्लाई करेंगे। अब 15 का 1850 में मल्टीप्लाई होगा तो 0, 15 गुणा 5 में करेंगे तो 15 5 75 के 5 हाथ से लगेगा 7, 15 वाटे 120 और 7 जोड़ेंगे तो 127 हाथ से लगेगा 12, और 15 कम 15 12 27, यानी दोस्त इसको देखें तो 27,750 रुपया जो होगा उस ठेकेदार को कंपनी के लिए जुर्माना के रूप में देना पड़ेगा। तो दोस्त कार्य भी इस प्रकार से हुआ है कि जब जुर्माना लगा तो फाइन के रूप में 50-50 रुपये अधिक करके हर दिन देना है। यदि 50-50 रुपये हर दिन एक्स्ट्रा करके देना है तो वही 50 रुपया तो डिफरेंस करके हर दिन बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है। तो जब डिफरेंस करके बढ़ रहा है तो कोई ना कोई श्रेणी का निर्माण होगा, बिल्कुल सा श्रेणी का निर्माण होगा, और श्रेणी का निर्माण होगा इसको श्रेणी के तरीके से हम सॉल्व करेंगे। इसको आप नोट डाउन करेंगे, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन करते हैं। अब अगले प्रश्न की तरफ कुछ चलते हैं। अगला प्रश्न किस प्रकार का होगा दोस्त? जो अगला प्रश्न है इसको हम देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न आपके साथ होगा, हाँ दोस्त, इसके 16 नंबर क्वेश्चन को भी देखते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और है क्या चीज समझ लीजिए। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान बताइए। यानी दोस्त हमसे क्वेश्चन में यह है कि किसी स्कूल में कोई प्रतियोगिता हुई है और उस प्रतियोगिता में 7 पुरस्कार की बात की है, यानी 7 प्रकार का कोई खेल हुआ होगा या 7 पुरस्कार हमको देने हैं। अब 7 पुरस्कार के लिए दोस्त राशि रखी गई है 700 रुपये की, यानी 700 रुपये में ही हमको 7 पुरस्कार खरीद के लाके देना है। और शर्त यह है कि जितना भी आप 7 पुरस्कार को, चाहे कोई भी पुरस्कार जितने रुपए का खरीद रहे तो उससे कम रुपए का 20 रुपया कम, कै रुपये कम, 20 रुपया कम करके हर पुरस्कार खरीदना पड़ेगा, क्योंकि हमें खरीदना है 7 पुरस्कार, ठीक। तो पहला पुरस्कार आप जितने का खरीदोगे उसके बाद दूसरा पुरस्कार उससे 20 रुपया कम, अब जितना का ये दूसरा खरीदा गया उससे 20 रुपया कम तीसरा खरीदाएगा, अब तीसरा खरीदा गया तो उससे 20 रुपया कम चौथा खरीदाएगा। यानी इसी प्रकार जय नंबर जितना पुरस्कार आप खरीदेंगे हर पुरस्कार की वैल्यू अपने से 20 रुपया कम होगी, यानी अगले वाला जो भी पुरस्कार मिलेगा वो 20 रुपया कम का खरीदना होगा। तो दोस्त आप ये बताइए कि जब कुल राशि 700 है और 700 में हमको 7 पुरस्कार खरीदना है, तो 7 को जब पुरस्कार लेके आना है 700 में, तो चाहे पुरस्कार जितने जितने रुपया का पड़ा होगा वो सबका योग वही 700 रुपया ही तो होगा, यानी सभी के राशि का जो योग है वो 700 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि 700 रुपये में ही हमको 7 पुरस्कार खरीद के लाना है। तो क्या हम इसे यह लिख सकते हैं कि कुल रुपया हमारे पास कितना है? सर कुल रुपया हमारे पास है 700। कुल रुपया कितना है? 700, यानी 700 रुपया हमारे पास है। बिल्कुल सर कुल इनाम कैट हो देना है। सर कुल इनाम भी हमारे पास 7 खरीदना है। कितना इनाम खरीदना है? 7। अब बताइए जब कुल पुरस्कार 700 खरीदना है और पूरे पुरस्कार की राशि 700 है, लेकिन शर्त क्या है कि पहला पुरस्कार चाहे जितने का खरीदेंगे उससे अगला पुरस्कार यानी उसके बाद वाला पुरस्कार 20 रुपया कम होगा। तो दोस्तों पुरस्कार खरीदना शुरू करेंगे, जरूर करेंगे। अब हम क्या करते हैं, पहला पुरस्कार की राशि, पहला पुरस्कार की राशि, अब पहले पुरस्कार की राशि हमने माना 100 रुपया, क्या माना कि माना पहला पुरस्कार की राशि जो है वो 100 रुपये की है। तो बताइए दूसरा पुरस्कार जो हम खरीदेंगे इससे 20 रुपया कम खरीदेंगे। यस सर, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कहा है 20 रुपया कम खरीदना है। इसी तरह यदि हम तीसरा पुरस्कार खरीदते हैं तो इससे 20 रुपया कम करेंगे तो 20 में 20 कम करेंगे तो 40 रुपये। अगर मान के चलिए अगर हम चौथा पुरस्कार खरीदते हैं तो चौथा पुरस्कार इससे 20 रुपया कम होगा, यानी 60 रुपया कम हो जाएगा। हाँ सर बिल्कुल कम हो जाएगा। तो जब पहला दूसरा तीसरा चौथा इसी प्रकार खरीदे हैं
तो सभी पुरस्कार दोस्त देख रहे 20-20 के अंतर से चल रहा है, यानी हर बार गैप बराबर है। और समांतर श्रेणी यही कहती है कि हर पदों में यदि गैप बराबर है तो हम समांतर श्रेणी है, और उसके क्वेश्चन को हम समांतर श्रेणी के तर्क पर लगाएंगे। तो चलिए, अर्थात यदि हम इन सबको देखें तो हमारे पास क्या सर श्रेणी बनेगी? हाँ सर, बिल्कुल बनेगी। और जो श्रेणी बनेगी, पहला रुपया होगा x का, प्लस दूसरा होगा x माइनस 20 का, प्लस तीसरा होगा x माइनस 40 का, प्लस डॉट 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 इस तरह कितने का 7 पदों तक, यानी 7 पुरस्कार खरीदेगा। अब बताओ दोस्त, जब ये 7 पुरस्कार खरीद रहा होगा तो इस सबका योग कितना रहा होगा पैसे से? 700 रहा होगा कि नहीं रहा होगा? हाँ सर, बिल्कुल रहा होगा। क्यों रहा होगा? क्योंकि सर उसने कहा है कि नगद पुरस्कार 700 रुपये राशि की रखी गई है, यानी कुल 700 पुरस्कार को 700 में खरीदना है। तो आप बताइए, प्रथम पद ए की वैल्यू खोजे तो यह, और डी बराबर यदि हम देखें तो x माइनस 20 से सर घटा देंगे x को, तो x से x कटेगा तो माइनस के 20। अब यदि n बराबर हम कहें तो सर 7 होगा। n बराबर क्या होगा? क्यों? क्योंकि 7 पुरस्कार हमें खरीदना है। बिल्कुल, जब ये ए डी एन मिल गया तो दोस्त हम करेंगे क्या? एस एन बराबर, एस एन बराबर क्या होगा? n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी सी। अब यहाँ पर हमें कितना खरीदना है सर? यहाँ पे हमें 7 पुरस्कार, यानी n की वैल्यू 7 होगी या 7, और यहाँ पे रख देंगे n की वैल्यू 7। 2 गुणे ए पहला पद है x प्लस n का माइनस 7 गुणे डी की वैल्यू है माइनस के 20। अब डी की वैल्यू हमारा माइनस के 20 है, तो यहाँ से बताइए आप इसको सॉल्व करेंगे। अब हमको ये बताइए कि यस 7 क्या शो कर रहा है? सर S7 जो शो कर रहा है वो कर रहा है 7 लोगों का योग। तो हमसे वही तो कहा है कि 7 नगद पुरस्कार खरीदने के लिए 700 रुपया की राशि रखी गई है, यानी सबका जोड़ कितना है दोस्त? 700। यही 700 S7 का कार्य करेगा। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। क्यों? क्योंकि सर ये जो बने हैं पुरस्कार के पूरे रुपए हैं, और इनका हम जोड़ निकालें, और इनका जोड़ हमें मालूम था कि रुपया की राशि जो 700 की रखी गई है, यानी टोटल राशि 700 है। अभी हो जाएगा 7/2। अब 2 का गुणा x में करेंगे तो 2x, प्लस 7 से 1 जाएगा तो 6, और 6 का गुणा दोस्त माइनस 20 में करेंगे तो माइनस 20 छका 120। बिल्कुल क्लियर है सर? क्लियर। इधर बटा है सर, इधर ही बटा, एक मान के 7 से 700 को काट दीजिए 100 बार में। कितने बार में काट देंगे? 100 बार में। और ये देख रहे हैं कि 2 हमारा कहाँ है सर? 2 हमारा नीचे है, तो 2 का गुणा हम करेंगे 100 में, और 2 का गुणा 100 में तिरछा करेंगे तो 200 बराबर, यहाँ से बचेगा 2x माइनस के 120। अब जब 2x माइनस 120 है दोस्त, तो हम x की वैल्यू निकालेंगे। यस सर, निकालेंगे। जब x की वैल्यू निकालेंगे तो x को छोड़ के 120 इधर मंगाएंगे, तो 200 से 120 इधर आके घटेगा, तो इधर आएगा तो बढ़ जाएगा, यानी जुड़ जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा 320 बराबर 2x। क्लियर है? अब जब 2x ये हो जा रहा है तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 यहाँ जाएगा डिवाइड करने, तो 16 दूना के 32, यानी x बराबर 160। यानी दोस्त x की वैल्यू निकल गई। आज जब x की वैल्यू निकल गई तो आप बताइए पहला पुरस्कार मिल गया? बिल्कुल मिल गया। जब पहला पुरस्कार मिल गया, लिखेंगे अर्थात या अतः पहला पुरस्कार, जो पहला पुरस्कार होगा वो 160 रुपये का होगा। बिल्कुल सर। आप बताइए जो सेकंड वाला पुरस्कार होगा 20 रुपया कम होगा तो 140 रुपया। इसी तरह जो थर्ड वाला होगा सर 20 रुपया कम होगा तो 120 रुपया। इसी तरह फोर्थ वाला होगा तो 100 रुपया। फिफ्थ वाला होगा तो 20 रुपया और कम हो जाएगा 80 रुपया। और जो सिक्स वाला होगा 20 रुपया और कम होगा तो 60 रुपया। और जो 7वां पुरस्कार होगा दोस्त 20 रुपया और कम होगा तो 40 रुपया। यानी सभी पुरस्कार की राशि 160 से पहले बड़े वाले पुरस्कार की शुरू होगी, और हर पुरस्कार धीरे 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 कम होते 20-20 रुपया घट जाएंगे। टोटल हमारे पास 7 पुरस्कार हो जाएंगे, और 7 पुरस्कार का रुपया 700 की राशि हो जाएगी। ठीक है? क्लियर है? चलिए, अब हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या होगा दोस्त? अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, एक को दो क्वेश्चन और। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। कौन सा दोस्त? क्वेश्चन नंबर 19। 19 में कह रहा है 200 लट्ठों की ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है, सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं?
तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। दोस्तों कहने का मतलब क्वेश्चन का सेंस क्या है समझिएगा। क्वेश्चन कहा यह है कि हमारे पास 200 लट्ठों का बंडल है, यानी 200 लट्ठा दिया हुआ है, उसको हमें पंक्ति में अरेंज करके यानी सरिया करके रखना है। सरिया करके अरेंज करके रखना है, लेकिन उसकी शर्त है कि सबसे नीचे 20, उसके बाद 19, फिर उसके बाद 18, फिर उसके बाद 17, यानी सबसे निचली पंक्ति में तो 20 है। अब उसी तरह एक एक लट्ठा कम करते हुए जाना है और पूरे को अरेंज करके लगा देना है। तो बताइए कितनी पंक्ति में लट्ठा अरेंज हो जाएगा और सबसे लास्ट वाली पंक्ति में कितने लट्ठे आएंगे। तो दोस्त आप ये बताइएगा, यदि लट्ठा को हमें अरेंज करना सबसे निचली में 20, फिर 19, फिर 18, फिर 17, फिर 16, 15, इसी तरह से, तो लट्ठा तो कुल हमारे पास 200 ही है, बिल्कुल है। तो जितने भी पंक्ति लगी होगी, जितने भी लट्ठे जितने पंक्ति में अरेंज किए हैं, कुल लट्ठा मिला के कितना होगा सर, वही 200। यानी जब आप पंक्ति में सरिया रहे होंगे तो पूरे लट्ठे का जो योग आएगा वो 200 के बराबर आएगा। क्यों? क्योंकि टोटल लट्ठे हमारे पास 200 है। तो आप बताइए यदि हम लिखे तो कुल लट्ठा कितना हमारे पास, तो दोस्तों कुल लट्ठा हमारे पास है 200। सबसे निचली में कितना है, सबसे निचली पंक्ति में, सबसे निचली पंक्ति में 20, फिर उसके बाद यानी दूसरी में, फिर दूसरी निचली पंक्ति में 19, फिर तीसरी यदि लाइन लगाएंगे तो उसमें 18, इसी प्रकार दोस्त यदि चौथी लाइन लगाएंगे तो 17। यानी अगर इसी तरह हम क्रम को बढ़ाते रहें तो हमारा कोई ना कोई मान श्रेणी के रूप में बनेगा। यस सर, श्रेणी बनेगी, अर्थात जो श्रेणी बन के आ रही है वो हमारा 20 लट्ठा, 19 लट्ठा, 18 लट्ठा, 17 लट्ठा। तो अब बताइए 20 प्लस के 19 प्लस के 18 प्लस के 17 प्लस डॉट 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 n पदों तक, कितने पदों तक लाइन लगेगी दोस्त? हमने मान लिया कि लाइन जो लगेगी वो n पद तक लगेगी। तो अब बताइए 20 लट्ठा, 19 लट्ठा, 18 लट्ठा, 17 लट्ठा। अब सभी लट्ठे अगर हैं हमारे पास तो कुल लट्ठा लगा दिए तो सब लट्ठा का जोड़ 200 है कि नहीं? हाँ सर है। अब ये श्रेणी यदि बन रहा है a बराबर 20, d बराबर 19 से 20 को घटाइएगा सर माइनस के 1, इसके बाद पदों की संख्या सर n बराबर तो पता करना है हमें, SN बराबर यानी कुल का जोड़ क्या दिया है 200। बिल्कुल सर, सबका जोड़ दिया है 200। तो चलिए जब हमको SN दिया है तो बताइए SN का फार्मूला लगेगा। बिल्कुल सर, SN का फार्मूला क्या होगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी से, इसी फार्मूले से काम करेंगे। यस सर। अब SN का मतलब टोटल योग कितना दिया है सर, 200 दिया है। टोटल योग कितना दिया है 200। अब 200 बराबर n/2 इंटू 2 गुणे a का मान 20, सर n का मान नहीं पता, d का मान माइनस का 1। यस बिल्कुल सही है। अब हम क्या करेंगे, इसको सर थोड़ा सा डिलीट करते हैं। अब हम इसके n की वैल्यू को निकालना है। अब बताइए दोस्त, जब n की वैल्यू निकालना है तो यहाँ 2 जो है n के नीचे है, इसके नीचे भी 1 रहा होगा। यस सर। जब बटा परिमेय मान इधर, बटे का परिमेय मान इधर, तो 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई भेज देंगे। यस, जब 2 का 200 में गुणा करिएगा तो आ जाएगा 400 बराबर के n इंटू ब्रैकेट में आपका होगा 20 दूना का 40 प्लस, अब -1 का गुणा करिएगा, जब -1 का गुणा करेंगे तो माइनस के n प्लस का 1। बिल्कुल सर यही होगा, हाँ सर यही होगा, माइनस गुणा करेगा तो प्लस का 1 होगा। अब बताएं सर जी, यहाँ से 400 बराबर, यहाँ से 40 में 1 जोड़ेंगे तो 41, और 41 में n का गुणा करेगा तो 41 n माइनस के n का गुणा अगर n में करेंगे तो n का स्क्वायर। अब यहाँ से यदि आप देख रहे हैं तो सर n का 2 घात आ रहा है, यानी 2 घाती बहुपद या समीकरण बन के तैयार हो रहा है। तो दोस्त 2 घाती समीकरण को हल करने का तरीका क्या बताया गया, मध्य पद को 2 भागों में विभाजित करिए। अब मध्य पद को 2 भागों में यदि हम विभाजित करेंगे तो देखिएगा, इसको हम क्या करेंगे, माइनस n को इधर लिए, तो माइनस n अगर पक्षांतर होगा तो प्लस n स्क्वायर में, प्लस के 41 n है तो इधर आएगा तो माइनस के 41 n, और इधर का प्लस के 400 है दोस्तों, प्लस के 400 बराबर क्या हो जाएगा
0, बिल्कुल सही। अब बताइए जब ये दो घाती है तो दो घाती को हल करेंगे, अचर पद का n स्क्वायर यानी दो घात के गुणांक में गुणा करेंगे। अब 400 का गुणा इसमें 1 में करेंगे दोस्तों 400 आएगा। अब 400 का आपको फैक्टर करना है और फैक्टर इस हिसाब से होने चाहिए कि गुणा करे तो 400 और जोड़े घटाए तो 41, यानी 25 दहा में 250 और 25 छका 150, तो 250 और 150 जोड़ेंगे तो 400 दोस्त हो जाएगा, और यहाँ से 10 6 16 यानी 25 और 16 जोड़ देंगे तो 41 हो जाएगा। अर्थात इसको आप तोड़िएगा तो माइनस के 25n माइनस के 16n प्लस के 400 बराबर के 0। अब यहाँ से n का कॉमन लेंगे तो n माइनस 25 माइनस 16 कॉमन लेंगे तो n माइनस 25 बराबर के 0। अब ये वाला n माइनस 25 का ब्रैकेट कॉमन है, इसको फिर से कॉमन कर देंगे, अगले ब्रैकेट में होगा n माइनस 16 बराबर 0। अब बताएं दोस्त, दो फैक्टर का गुणनफल शून्य है। यदि दो फैक्टर का गुणनफल शून्य है तो उनमें से दोनों में से कोई एक या सब मान 0 रहे होंगे, जिसके बारे में हम लोग द्विघात समीकरण हल करने के समय चर्चा कर चुके हैं। अब बताइए यदि n माइनस 25 बराबर 0 तो बताइए n बराबर यहाँ से 25 शो कर रहा है, और यदि इसका मान निकालेंगे n माइनस 16 बराबर 0 तो सर n बराबर 16। अब तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि सर n के दो वैल्यू निकले और दोनों वैल्यू पॉजिटिव निकले। अब सर कौन होगा कौन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि लाइन लगाएंगे तो एक लाइन गिने के इतना लाइन में खत्म होगा, क्या दो लाइन में गिनिएगा? नहीं सर। तो यदि इसमें कोई माइनस रहता तब तो घराय हो जाता, लेकिन सर ये तो माइनस आया नहीं। जब माइनस नहीं आया तो सर कौन वाला मान सही होगा और कौन सा मान गलत होगा? तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, यदि आप बताइए जब नीचे से लाइन लगा रहे हैं तो एक लाइन, दो लाइन, फिर 3 लाइन, फिर 4 लाइन, फिर 5 लाइन, 6 लाइन, 7 8 10 इसी तरह बढ़ते जाएंगे, तो आप बताइए, ये कह रहा है कि 25 लाइन लगेगी और ये कह रहा है कि नहीं 16 लाइन लगेगी। तो पहले जब लाइन काउंटिंग करते जाएंगे तो पहले 25 आएगा कि 16 आएगा? सर पहले 16 आएगा, यानी अगर हम लाइन को सरिया करके अरेंज करें तो 16 लाइन पर ये शो कर रहा है कि लट्ठा खत्म हो जाएगा, और ये कह रहा नहीं 25 लाइन पर लट्ठा खत्म होगा, और दोनों पॉजिटिव मान है, दोनों सकारात्मक है, और जब दोनों सकारात्मक है दोनों होने का चांस है। हाँ सर, लेकिन होगा कौन? सबसे पहले तो दोस्त आप बताइए, जब लाइन को सरियाएंगे तो पहले 16 लाइन में बात खत्म हो जाएगी, क्या 25 की बारी आएगी? नहीं सर, 25 की बारी आ ही नहीं सकती, क्योंकि पहले 16 लाइन में ही लट्ठे खत्म हो जाएंगे। तो जब 16 लाइन में ही लट्ठे खत्म हो जा रहे हैं तो 25 लाइन लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो 25 वाला मान है दोस्त वो अग्राह्य हो जाएगा, ये अमान्य हो जाएगा, और n बराबर 16 सही हो जाएगा। अतः n इक्वल टू 16 पंक्ति लगेगी। कितनी लगेगी दोस्त? 16 पंक्ति हमारे हिसाब से लगेगी। और हमें पूछ रहा है कि अंतिमवा पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे, तो आप बताएं 16वां पंक्ति में हम लट्ठे को निकालेंगे कि 16 पंक्ति जब लगी है तो 16वां पंक्ति क्या है। तो आप बताइए 16 नंबर का पंक्ति निकालते हैं, फिर से लिखे हैं 16वां पंक्ति दोस्त क्या होगा कि 16 बराबर a प्लस 15d, क्योंकि जिस पद की बात करता है उसमें d की वैल्यू एक कम होती है। तो आप बताएं a का मान है 20, 15 गुणा d की वैल्यू क्या है माइनस के 1। अब यहाँ से 20 माइनस 15 निकालेंगे तो सर 20 से 15 जाएगा तो क्या बचेगा? 5। इसका मतलब यह हुआ कि आखिरी पंक्ति यानी अंतिम पंक्ति में 5 लट्ठे होंगे। कितने होंगे दोस्त? 5 लट्ठे होंगे। आप बताइए अगर आप निकाल रहे हैं 25वां पंक्ति, एक तरीके से और भी 25 को अग्राह्य किया जा सकता है। यदि 25वां लट्ठा नहीं 25 लाइन में लट्ठा खत्म होता है तो 25वां पंक्ति आप निकालिएगा। यस सर, और 25वां पंक्ति होगा a प्लस 24d। तो बताइए a प्लस 24d यदि हम मान देते हैं तो a की वैल्यू 20 देंगे और 24 गुणे d की वैल्यू -1, तो बताइए 20 और माइनस 24 होगा तो माइनस के 4 लट्ठा बता रहा है, यानी 25वां लाइन में माइनस का 4 लट्ठा कम पड़ रहा है। तब बताइए जब लट्ठा आपके पास है ही नहीं तो कहाँ से दीजिएगा? नहीं ना दीजिएगा, अर्थात ये 25 वाला मान क्या हो जाएगा? अग्राह्य हो जाएगा। तो दोस्त यहाँ से आपको ये भी याद रखकर चलिए हमेशा के लिए कि समीकरण का पॉजिटिव मान निकला हुआ भी अग्राह्य होता है, यानी पॉजिटिव मान को भी हम अमान्य घोषित करते हैं। कैसे? कंडीशन के हिसाब से, यानी अगर कंडीशन फॉलो नहीं हो रहा है तो पॉजिटिव मान भी हमारा गलत मान होगा। यदि कंडीशन फॉलो हो रहा है
तो निगेटिव मान भी हमारा सही होता है दोस्त। यानी हमेशा निगेटिव मान ही अग्राह्य नहीं हो सकते, पॉजिटिव मान भी अग्राह्य हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ठीक है दोस्त, इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए अब इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और एक दो क्वेश्चन को हम और देखते हैं इसके अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन दोस्त चलते हैं, इसको रिवाइज करते हैं, इसको आप नोट डाउन करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है दोस्त, आलू दौड़ वाला है। क्या है? आलू दौड़ वाला क्वेश्चन। और आलू दौड़ वाला क्वेश्चन है तो किस प्रकार का है, चलिए इसके विषय में हम जानते हैं। दोस्त इसमें क्वेश्चन में कह रहा है, एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। ठीक है, फिर कह रहा है प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस आकर दौड़ कर बाल्टी में डालती है, दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती है, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है और वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक कि सभी आलू बाल्टी में न आ जाए। तो बताइए कि प्रतियोगी को कुल कितनी दौड़ लगानी पड़ेगी, यानी कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। दोस्तों क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि कोई आलू दौड़ की प्रतियोगिता हुई है और उसमें शर्त यह है कि कहीं लाइन में 10, एक सीधी लाइन में यानी एक सीधी रेखा में 10 आलू रखे गए हैं। हर आलू के बीच में 3-3 मीटर का गैप है, यानी 3 मीटर की दूरी पर प्रत्येक आलू रखी गई है और आलू के आगे बाल्टी रखी गई है जिसकी दूरी 5 मीटर है पहले आलू से। शर्त यह है कि एक बार में एक आलू को उठाना है, पुनः वापस लाके बाल्टी में डालना है, फिर से दूसरी आलू को उठाना है और वापस आके बाल्टी में डालना है, पुनः तीसरी आलू के लिए जाना है, वापस आके बाल्टी में डालना है। यानी कहने का मतलब यह है कि एक बार में केवल एक ही आलू को उठानी है, 2 आलू को नहीं उठाना है, यानी एक से अधिक आलू को नहीं उठाना है। दोस्त हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका था इसमें लास्ट ऑप्शन को, लास्ट क्वेश्चन था आपका 20 नंबर। अब इसी क्वेश्चन को दोस्त देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन क्या था, थोड़ा सा हम चित्र बना देंगे आपके लिए। अब हम यहाँ दोस्त रख दे रहे हैं बाल्टी, छोटी सा क्या रख दे रहे हैं, बाल्टी। आप ध्यान दीजिएगा बाल्टी थोड़ी हमसे टेढ़ी भी बन सकती है, आप लोग अच्छा बाल्टी बना सकते हैं, बिल्कुल। अब हम यहाँ से केवल मानने के लिए आपको एक तो बाल्टी बना रहे हैं और ये बाल्टी का जो भी कुछ है, ठीक है दोस्तों, ये बाल्टी हो गई। आप लोग अपने हिसाब से बाल्टी बना लीजिए, ठीक है। अब क्या है, इसी बाल्टी के सीध में 10 आलू रखे गए हैं। कई आलू रखे गए हैं दोस्त, 10 आलू। कैसे? पहला आलू यहाँ रखा गया है मान लीजिए, दूसरा आलू यहाँ रखा गया है, तीसरा आलू यहाँ है, चौथा आलू यहाँ है, पांचवा आलू यहाँ है और छठा आलू यहाँ है। इसी तरह 10 आलू रखे गए। इसी प्रकार कितने आलू रखे गए दोस्त, 10 आलू। चलिए बनाई देते हैं। यहाँ आपकी 7वां आलू है, यहाँ आपकी 8वां आलू है, यहाँ आपकी 9वां आलू है और यहाँ आपकी 10वां आलू है, यानी 10 आलू हमारे पास रखे हैं। दोस्त शर्त करा कि प्रत्येक आलू में 3-3 मीटर का गैप है, यानी आलू कितनी दूर पे रखी गई हैं, 3-3, सब आलू 3-3 मीटर की गैप पे है। चलिए, लेकिन सबसे बड़ी शर्त यह कि पहली आलू 5 मीटर पे है। कितने मीटर पे है दोस्त, 5 मीटर पे। अब शर्त के अनुसार हमें क्या करना है, इसे इसी प्रकार 3-3 मीटर सब बढ़ जाएगा। शर्त के अनुसार हमें आलू को उठाना है और एक बार में एक आलू उठाना है, बाल्टी में रखना है, ठीक है। थोड़ा से चलिए अब बताइए दोस्त, हम यहाँ बाल्टी से चलना प्रारंभ करते हैं, तो बताइए पहली आलू लाने के लिए जाना कितना पड़ेगा, 5। अब जब 5 मीटर अब जाओगे तो उसको लेकर पुनः वापस भी तो आना है। यस सर, पुनः वापस आना है, तो 5 आप जाइएगा और 5 आप आइएगा, तो कितना मीटर हो जाएगा, 10 मीटर। कितना हो जाएगा, अर्थात हम लिखेंगे पहली आलू के लिए चली गई दूरी या दौड़ लगाई गई, चली दूरी बराबर 10 मीटर। कैसे रे दोस्त, 5 जाना है और 5
आना है। क्लियर? अब बताइए इसी प्रकार जब पहली आलू रख के आ गया, अब जाएगा दूसरी आलू के पास। यस सर। ठीक, तो आप इसको और अच्छे तरीके से लिख सकते हैं कि 5 मीटर जाना था, वो 2 चक्कर लगाया तो 10 मीटर था। कितना मीटर हो गया? 10 मीटर। अब बताइए इधर से जब दूसरी आलू का नंबर आएगा तो 5 मीटर ये दूरी और हर आलू में 3-3 मीटर की दूरी। तो बताए 5 मीटर और 3 मीटर चल के 8 मीटर चलना पड़ा और 8 मीटर आना पड़ा, यानी 8 × 2 बराबर 16 मीटर की दौड़ लगानी पड़ेगी। इसी प्रकार तीसरी का मतलब है 5 ये जाएगा, 3 ये जाएगा, 3 ये, यानी 5 3 8 3 11 का 2 चक्कर लगाएगा, यानी 22 मीटर की दूरी चलनी पड़ेगी। इसी प्रकार दोस्त चौथी आलू को अगर उठाए तो चौथी आलू के लिए क्या होगा? 5 मीटर, 3 8 मीटर, 3 11 मीटर, 3 14 मीटर। अब 14 मीटर गया और 14 मीटर आया, यानी 14 × 2 बराबर 28 मीटर। कितना मीटर होगा? 28 मीटर। क्लियर है? क्लियर है। यानी इसी प्रकार से हर आलू दोस्त क्रमबद्ध चली जाएगी और दूरी को नापी जाएगी। अब हम लोग देखेंगे इसको गौर से, तो हमारे पास एक श्रेणी का निर्माण होगा जो कि समांतर श्रेणी होगा, यानी पहली बार 10 मीटर प्लस दूसरी बार 16 मीटर, तीसरी बार 22 मीटर, चौथी बार 28 मीटर। इसी तरह जोड़ना है कई बार दोस्त? 10 पदों तक। क्यों? क्योंकि 10 आलू हमें उठाने हैं। तो आप बताएंगे कि सर इसमें जो 2 2 2 आया था किस लिए आया था? याद रखिएगा 2 चक्कर, 1 चक्कर जाना और 1 चक्कर आने के लिए, यानी आप डायरेक्ट इस सब को भी लिख सकते थे। तो क्या ये दोस्त यहाँ से समांतर श्रेणी का निर्माण हुआ? ए का मान 10 होगा, डी का मान 16 से 10 को घटा देंगे तो 6 होगा और एन का मान हमारे पास 10 होगा। हाँ सर बिल्कुल सही, 10 होगा। अब बताइए हमें क्या निकालना है? योग। तो एस एन बराबर क्या होगा? n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी से। अब इस फार्मूले से हम बात करेंगे और मान को अप्लाई करेंगे। तब बताइए हमारे पास कितने पद हैं? सर 10 पद है, यानी यस 10 का मान निकालना है। ये हो जाएगा 10/2 यानी 10/2। 2 × a की वैल्यू, a की वैल्यू कितनी है सर? 10 है। तो 2 × 10 प्लस n का भी मान है 10 माइनस 1 गुणा डी, गैप हमारा चल रहा था 6 का। गैप कितना का चल रहा है? 6 का चल रहा है। और जब गैप 6 का चला तो सबका मान निकालिए। 10 को 2 से काटेंगे तो 5 बार, 2 में 10 का गुणा करेंगे 20, 10 में जाएगा 9, 9 छक्का 54। बिल्कुल सही। अब बताइए 5 × 20 में 54 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 74। अब 5 को 74 से गुणा करेंगे तो 5 चौका 20, कैरी 2, 5 7 35, 2 37, यानी यहाँ से आ रहा है 370 मीटर। यही दोस्त आपका क्या होगा? आंसर होगा। यानी 370 मीटर की टोटल दौड़ लगानी होगी यदि आलू को क्रमबद्ध एक के बाद एक, यानी बारी बारी से उठाना है, बाल्टी में रखना है, एक ही साथ नहीं उठाना है। तो पूरे 10 आलू को उठाने के लिए 370 मीटर की दौड़ लगानी पड़ेगी। क्लियर है दोस्त? क्लियर है। इसको भी आप अच्छे से नोट डाउन करेंगे, चित्र अपने हिसाब से बना के सेट कर लीजिएगा दोस्त। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और एक क्वेश्चन भी आपका पूरा समाप्त होता है। तो दोस्त आपका समांतर श्रेणी भी पूरी तरीके से खत्म हुई। उम्मीद है कि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। यदि दोस्त किसी भी प्रश्न में कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और क्लास अच्छा लगे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करेंगे। कोई दोस्त भाई बहन नया चैनल को पहली बार देख रहा है, यानी क्लास को पहली बार अटेंड कर रहा है, तो दोस्त को भी सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड सर्किल में इसको शेयर करिए। ठीक है, और चैनल को बहुत आगे तक लेकर चलिए दोस्त। ठीक है, तो मिलेंगे अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट क्लास का टॉपिक्स होगा दोस्त ट्रिग्नोमेट्री, यानी अब हम लोग इसके बाद त्रिकोणमिति पढ़ेंगे। ठीक है, आप कहेंगे सर त्रिकोणमिति क्यों पढ़ा रहे हैं, इसके पहले तो 1-2 चैप्टर और है, तो दोस्त उस चैप्टर को भी बाद में कवर कर लिया जाएगा। ठीक है, पहले हम अच्छे से त्रिकोणमिति देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। इजाजत